हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में आपको फर्स्ट पार्ट की यूनिट केमिकल काइनेटिक्स लेकर के आए हैं। इसमें अगली जो पिछला वीडियो था उसमें से आगे टॉपिक ले रहे हैं चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है ताप। ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से आयनों की जो विद्युत अपघट्य के आयनन की क्षमता बढ़ जाएगी, इसलिए आयनों की क्षमता बढ़ने से उसकी चालकता भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से फिर माध्यम की श्यानता, विलायक की श्यानता जितनी कम होगी चालकता उतनी ही अधिक होगी। श्यानता कम होने का मतलब है कि जितना वो लिक्विड होगा, जितना वो तनु होगा, डाइल्यूट होगा, उसकी श्यानता उतनी कम हो जाएगी। और जैसे शहद है, शहद की श्यानता अधिक होती है लेकिन जल की श्यानता कम होती है। तो जल में इलेक्ट्रिसिटी जो चालकता है वो कि जल में चालकता अधिक होगी और शहद में कम होगी। तो इसलिए कहा है जिसकी जितनी श्यानता कम होगी चालकता उतनी ही अधिक होगी। फिर आयनों के विलायकीकरण से, आयन के साथ विलायक के कणों का जुड़ना विलायकीकरण कहलाता है। इससे आयनों का आकार बढ़ जाता है और चालकता घटती है। तनुता बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। आयनों के मध्य लगने वाले बलों पर, यदि आयनों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण बल प्रबल है तो चालकता घटती है। अनंत तनुता पर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में अनंत तनुता पर तुल्यांकी एवं मूलर चालकताओं का मान एक सीमांत मान तक पहुंचकर निश्चित हो जाता है। किसी विद्युत अपघट्य के लिए सीमांत मान अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता लैम्डा इनफाइनाइट या मोलर चालकता लैम्डा इनफाइनाइट एम कहलाती है। एम का मतलब होता है मोलर, ये जो है इनफाइनाइट का चिह्न है और ये चालकता का चिह्न है। तो तुल्यांकी चालकता लैम्डा इनफाइनाइट और एम लगा देंगे तो मोलर चालकता हो जाएगी अनंत पर। कोलराउस का नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसी को समझाने के लिए मैंने ऊपर अनंत तनुता पर चालकता आपको समझाई थी। इसमें क्या है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर विलयन की तुल्यांकी चालकताओं का मान उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर चालकताओं का योग होता है। जैसे इसका सामान्य सूत्र है लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/n प्लस लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस 1/n माइनस लैम्डा एम माइनस इन्फिनिटी। माइनस का मतलब होता है धनायन, ये ऋणायन की संख्या है, ये धनायन की संख्या है, ये धनायन की तुल्यांकी चालकता है, ये ऋणायन की तुल्यांकी चालकता है। फिर से सुन लेंगे, ये टोटल तुल्यांकी चालकता है। जैसा अभी कहा गया कि धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर चालकताओं का योग, तो धनायन पर तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर धनायन की तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर ऋणायन की तुल्यांकी चालकता, और कितने ऋणायन हैं कितने धनायन हैं उनकी संख्या से निकाल करके हम इस सूत्र के द्वारा उस विलयन की तुल्यांकी चालकता को निकाल सकते हैं। ये कोलराउस का पहला नियम है। दूसरा, इसको और समझ लें कैसे ये आया, तो इसको समझाने के लिए मैंने कहा जैसे NaCl है तो NaCl टूटा Na प्लस और Cl माइनस में, तो लैम्डा इनफाइनाइट बराबर क्या हो गया, NaCl बराबर हो गया लैम्डा Na प्लस और लैम्डा Cl माइनस। ये धनायन के लिए हो गया, ये ऋणायन के लिए एक एक है तो 1/1 बात एक ही रहेगी। 1/n+1 की जगह हम एक ही है तो 1/1। अब जैसे दूसरा और समझ लें, Ag2SO4 के होल थ्राइस के लिए कोलराउस का नियम, तो Al2SO4 का होल थ्राइस टूटेगा क्योंकि ये वाली वैलेंसी इस पर, ये वाली वैलेंसी इस पर, तो +3 और -2, तो लेकिन 2Al+3 3SO4 -2। अब इसकी देखेंगे तो यहाँ पर हमने कहा था धनायन धनावेश की संख्या n क्या है, धनावेश की संख्या, तो यहाँ धनावेश कितना है 3, ये 3 है ना धनावेश, तो 1/3 लैम्डा इन्फिनिटी A+3, यहाँ 2 है तो 1/2 लैम्डा इन्फिनिटी SO4 -2। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी इसको लिखा जाता है। तो 1/n+1 जो है वो धनावेश की संख्या है और यहाँ 1/n-1 जो था वो ऋणावेश की संख्या है, तो ऋणावेश कितना है -2, तो यहाँ 2 आ गया। धनावेश कितना है 1/3 3 आ गया, और है कौन Al+3, यहाँ का कौन है SO4 -2। फिर इसी के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ लिख भी रखा है n+1 धनावेश की संख्या, n-1 ऋणावेश की संख्या, और ये धनायन की अनंतता पर तुल्यांकी चालकता, ये ऋणायन की अनंतता पर तुल्यांकी चालकता। अब कोलराउस का नियम हम दे दें मोलर चालकता के रूप में। तो मोलर चालकता के रूप में ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को याद रखेंगे। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी मोलर चालकता अनंतता पर तुल्यांकी मोलर चालकता बराबर होता है, मोलर चालकता कहेंगे, तुल्यांकी नहीं। तो अनंतता पर मोलर चालकता बराबर होती है गामा सी एन सी का मतलब कैटायन की अनंतता पर चालकता, गामा ए, गामा कह लीजिए, आर ए कह दीजिए, और लैम्डा ए इन्फाइनाइट या एनाइन की अनंतता पर चालकता। अनंतता पर एनाइन ऋणायन की चालकता, अनंतता पर धनायन की चालकता, और आर सी और आर ए जो है वो जहाँ आर सी तथा आर ए विद्युत अपघट्ट के पूर्ण आयन पर प्राप्त क्रमशः धनायन और ऋणायन की संख्या है। लैम्डा सी और लैम्डा ए क्रमशः धनायन व ऋणायन की मोलर आयनिक चालकता हैं। तो जैसे वहाँ 1/n+ ले रहे थे और यहाँ 1/n- ले रहे थे, तो 1/n+ की जगह आर सी आ गया और यहाँ आर ए आ गया। आर सी का मतलब है कैटायन की संख्या कितनी है और यहाँ एनायन की संख्या कितनी है वो देखनी है, और उस वाले में हमने आवेश की संख्या देखनी थी। तो और लैम्डा प्लस इन्फिनिटी बराबर एक फार्मूला हम ये इससे भी निकाल सकते हैं। लैम्डा प्लस इनफाइनाइट बराबर होता है म्यू प्लस इनफाइनाइट इंटू फैराडे, और लैम्डा माइनस बराबर होता है म्यू माइनस इनफाइनाइट इंटू फैराडे। तो म्यू इन्फिनिटी और म्यू प्लस इन्फिनिटी, म्यू माइनस इन्फिनिटी धनायन और ऋणायन की आयनिक गतिशीलताएं हैं। तो आयनिक गतिशीलताओं के माध्यम से भी हम धनायन और ऋणायन की चालकता अनंतता पर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से फिर आता है कोलराउस नियम के उपयोग। ये अगली वीडियो में हम आपको